हेलो दोस्तों, आपने सही देखा, आपने सही पढ़ा और आपने सही सुना कि हाँ, हम 21 डेज़ में अपनी इस स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो में जो भी नॉलेज बताया गया है उसको 21 डेज़ के लिए 21 दिनों के लिए आपको फॉलो करना है, डेली 21 डेज़ के लिए। और हाँ, आप 21 डेज़ में अपनी स्टैमरिंग प्रॉब्लम को पूरी तरह से 100% ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है। और सबसे पहले आप अपने आप से खुद से एक सवाल कीजिए कि आप अपनी स्टैमरिंग को ठीक करना चाहते हैं, कि सही में ठीक करना चाहते हैं। सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि जो अपनी स्टैमरिंग प्रॉब्लम को सच में ठीक करना चाहते हैं तो वे क्या सोचेंगे, और जो नहीं करना चाहते हैं, मान लो जो नहीं करना चाहते हैं वे क्या सोचेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो नहीं करना चाहते हैं अपनी इस स्टैमरिंग प्रॉब्लम को ठीक, तो वे क्या सोचेंगे कि क्या यह बंदा क्या बकवास कर रहा है, क्या बोल रहा है कि 21 डेज़ में स्टैमरिंग प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, वो भी 100%। झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि 21 डेज़ में 100% ओवरकम नहीं किया जा सकता। और स्टैमरिंग प्रॉब्लम है या 100% कभी नहीं ओवरकम होता। और जो सही में और दूसरे नंबर पर जो लोग आते हैं, और दूसरे नंबर वाले लोग क्या सोचेंगे, जो सही में अपनी इस स्टैमरिंग प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, वे सोचेंगे कि 21 डेज़ बस। हमें इस वीडियो में जो भी नॉलेज, जो भी टिप्स बताया गया है, हमें 21 डेज़ के लिए उससे सिर्फ फॉलो करना है। 21 दिन के लिए सिर्फ हमको फॉलो करना है और हम 100% ओवरकम हो जाएंगे। क्या बात है। और क्या सोचेंगे, क्या बात है। ठीक है, मान लिया कि 21 डेज़ में, मान लिया कि 21 डेज़ में हम 100% अपनी स्टैमरिंग प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते, तो क्या बात है, जैसे पहले थे वैसे अब भी रहेंगे, क्या दिक्कत है। मान लिया कि 21 डेज़ में 100% स्टैमरिंग ओवरकम कवर नहीं हो सकता, तो कम से कम 50% तो हो सकता है। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सुबह आप फ्रेश हो जाए, फिर एक्सरसाइज की तैयारी करें। थैंक यू। एक्सरसाइज करने से पहले आप कुछ भी कर सकते हैं, रनिंग, वॉकिंग एंड डांसिंग। आपको जो पसंद है कीजिए, फिर एक्सरसाइज की तैयारी करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बाहर से रनिंग करके आ गया हूँ, तो चलिए व्यायाम को शुरू करते हैं, एक्सरसाइजें शुरू करते हैं। बेस्ट जो मैं खुद करता हूँ और मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। और आपका बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। क्योंकि मैं 21 डेज़ के लिए आपके साथ मैं भी प्रैक्टिस करने वाला हूँ। हाँ, और आप नहीं, हम सभी लोग मिल करके 21 डेज़ का गोल बनाते हैं और साथ में हम सभी 21 डेज़ में अपनी स्टैमरिंग प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। आप पूरी तरह से तैयार हैं ना? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस व्यायाम का नाम है कपालभाति प्राणायाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे बैठ जाइएगा, आंखें बंद होनी चाहिए और आपके पेट में
आपकी अपनी पेट को, अपनी बेली को दबा करके सांस को निकालना है। ठीक है, 1 2 3 आ गया समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, हो गया, बैठ गया ना। चलिए, आंखें बंद। इस व्यायाम से होता है कि आपकी शरीर की सारी नेगेटिविटी, आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है और आप थोड़ा कम डरते हो, और आप जब बात करते हो तो पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर पाओगे। तो नेक्स्ट सेकेंड व्यायाम का नाम है दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, तो इसको करना कैसे है? सेम तरीके से आपको बैठ जाना है। ठीक है, आप जैसे भी बैठ सकते हैं। एक नाक से सांस लेना है, फिर छोड़ देना है, लेना है, छोड़ देना है। पहले बाएं, तो सबसे पहले बाएं नाक से सांस लेना है और छोड़ देना है। जो मैं व्यायाम बताऊंगा वो सब कोई कर सकता है, छोटा बड़ा सब कोई, एवरीवन। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। तो चलिए थर्ड व्यायाम करते हैं। तो सेम तरीके से आपको बैठना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है कि सांस को लेना है, सांस को लेना है, एकदम गहरी सांस, और छोड़ देना है। 5 सेकेंड में लेना है और 10 सेकेंड में छोड़ना है। 5 सेकेंड में लेना है, 10 सेकेंड में छोड़ना है। ठीक है, चलिए आंखें बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। आप किसी तरह भी बैठिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से आप बैठ सकते हैं वैसे ही बैठ। और फिर आ गया कि इसमें आपको क्या करना है कि आपको सांस को रोक करके रखना है कुछ देर के लिए, 20 सेकेंड के लिए सांस को रोकना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रीथ इन। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए सांस को लीजिए और छोड़िए। अब सांस को ले करके जोर से खींच करके, और कम से कम 20 सेकेंड के लिए। फिर आप धीरे धीरे समय को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत में 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के लिए करेंगे। ठीक है, सांस को चेस्ट में भरेंगे और पेट में, फिर पेट को दबा देंगे। आप शुरुआत में कम समय कीजिएगा। तो भ्रामरी करने से क्या होता है कि आपकी आवाज़ शांत होती है, आपका दिमाग तेज होता है, आपका दिमाग शांत होता है, आप एकदम पूरे तरह से कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपकी आवाज़ थोड़ा सा साफ होगा और आप सही से लोगों से बात कर सकोगे। इस व्यायाम का नाम है भ्रामरी। तो क्या करना है, आप देख लीजिए, जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ ऐसे कर लीजिएगा। ये 2 उंगली को अपने माथे पर रख करके
और ये दोनों जो है अंगूठा को कान के पास दबाए, धीरे से दबाइएगा, यहाँ भी धीरे दबाइएगा और यहाँ कान के पास भी धीरे दबाइएगा कि आपको थोड़ा सा दर्द ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सांस को ले लेते हैं और हम फिर मम का उच्चारण करेंगे। मम मम, ठीक है। आपको 5 बार करना है, 5 बार। फिर 5 बार से धीरे 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 को 10 बार या 20 बार भी इसे कर सकते हैं। इससे आप एकदम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। आपकी दिमाग थोड़ा सा, आपकी दिमाग का जो मसल्स है वह पूरी तरह से मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखते हो। तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखते हो या सच में अंदर से लगते हो कि हाँ आप एकदम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओम का उच्चारण। ओम, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, मान लिया जाए ओ म, ओ और एम, ओम। तो हम हिंदी भाषा में अगर बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे? आ उ ओ आओ म, ठीक है। आओ ओम, आओ ओम, ओम आओ ओम, आओ ओम, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आंखें बंद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सांस को ले लीजिएगा पहले। तो शुरुआत में आपको 5-5 बार करना है सबको, धीरे धीरे करके आपको समय को बढ़ाता जाना है। तो शुरुआत में 5 बार करिएगा। मैं सबसे पावरफुल मानता हूँ इसे, या कोई भी हो, इसे सबको करना चाहिए। सब, आजकल के ज़माने में कोई भी इंसान हो या चाहे वह बच्चा हो या बड़ा हो, क्योंकि आज के ज़माने में सबको थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं, लोग ज़्यादा सोचते हैं और काम कम करते हैं। तो इसका नाम तो आपको मालूम हो गया, मेडिटेशन, ठीक है। जो हमें कॉन्फिडेंस देता है, हमारा आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमारा मन और हमारा तन शांत रखता है और हमें कोई भी काम को करने के लिए एकाग्र करता है। सबसे पहले हम जानेंगे मेडिटेशन करने के लिए आपको सीधा बैठना पड़ता है, ठीक है। सीधा बैठना पड़ता है आपको, ऐसे करके बैठ जाएं। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है एकदम पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए और आपकी जो हाथ है, जो आपकी बाएं हाथ है, तो बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ। अब हम शुरू करते हैं कि मेडिटेशन में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपका जो मन है वह ज़रा सा भी आपके मन में थॉट्स नहीं आने चाहिए। मेडिटेशन का मतलब है कि आपका विचार पूरी तरह से शून्य हो जाना ही मेडिटेशन होता है। आप सोचेंगे कि क्या हम पॉजिटिव सोच सकते हैं? नहीं। इस
मेडिटेशन के समय आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको पूरी तरीके से आपको अपनी माइंड को शांत करना है। शांत करना ही मेडिटेशन कहलाता है। तो आपको सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने मन में, आपको अपने दिमाग में देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं, और उस सोच में आपको फंसना नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अपनी थॉट्स को, अपनी विचार को। आंखें बंद होनी चाहिए। चलिए, और जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को देखना शुरू करेंगे, आपकी थॉट्स शांत होनी शुरू हो जाएगी। फिर हम हैं कि आपके मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं। उस विचार में आपको फंसना नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है कि आपके मन में कौन कौन विचार चल रहे हैं। आप धीरे धीरे शांत होते जाओगे, शांत होते जाओगे। हाँ, मैं शांत हो रहा हूँ। अब फिर आपको अपने आने वाले सांसों और जाने वाले सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए, आपको सांसों पर आपको सांसों को ध्यान से देखना है कि आपकी सांस धीरे धीरे आ रही है और धीरे धीरे बाहर निकल रही है। और हाँ दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। लाइक कीजिए, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो अपलोड करूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली मेम्बर का फैमिली बनने के लिए आपका वेलकम हमेशा रहेगा। वेलकम वेलकम, और थैंक यू सो मच।